फ्रेंड्स, आपका मेरा YouTube पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मटेरियल्स से रिलेटेड है। फॉर अ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? द रेजिडुअल इंडक्शन एंड द कोएर्सिव फील्ड शुड बी लार्ज और इट शुड बी स्मॉल, और द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप शुड बी स्मॉल, और द इनिशियल रिलेटिव परमेबिलिटी शुड बी लार्ज। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या उसमें जो कोएर्सिव फील्ड है, रेजिडुअल इंडक्शन है, या एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप है, वो कैसा होना चाहिए। देखिए, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, दे आर मैग्नेटिक मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड, इसीलिए इनकी लार्ज रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी होती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो आपकी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनका क्या होता है, दे कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड, इसीलिए इनकी लार्ज रिटेंटिविटी होती है, ठीक है, एंड कोएर्सिविटी होती है, लार्ज रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी होती है। तो इसीलिए इनका जो एनर्जी प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स जो बी आर इंटू एच सी है, रेजिडुअल इंडक्शन और जो कोएर्सिव फील्ड है, ये हाई होता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप जो होता है, जो एरिया है हिस्टेरेसिस लूप का, वो भी कैसा होता है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ये भी कैसा होता है, लार्ज होता है। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज लार्ज, इसीलिए इनका क्या होता है, लार्ज हिस्टेरेसिस लॉस होता है, लार्ज हिस्टेरेसिस लॉस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल में जो रेजिडुअल इंडक्शन और जो कोएर्सिव फील्ड होता है वो लार्ज होता है। एरिया तो स्मॉल नहीं होगा ना, एरिया भी लार्ज होगा क्योंकि इनका लार्ज हिस्टेरेसिस लॉस होगा, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, फेरी, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स में है। एंड ये डाइपोल अरेंजमेंट इनका कैसा होता है एक्सटर्नल फील्ड में। पहली बात तो जो अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट्स होता है डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स में, मैं आपको बता दूं फेरी का कैसा होता है। देखिए, मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। फेरी का ऐसे होता है, थोड़ा बड़ा, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल होता है। ये क्या होते हैं, डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन होती है। एंटी फेरो की क्या होती है, अभी एंटी फेरो की होती है आपका इक्वल होता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऐसे। फिर आपका पैरामैग्नेटिक जो है वो ऐसा होता है, ये और फिर ये। फिर आपका क्या है, ये मतलब इस तरीके से अलाइंड होते हैं, ठीक है। फेरो में क्या होता है आपका, ये फेरो में एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये और ये होता है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए, वो इसका जो होगा, जो आपका पैरा है, इसमें ऑल डाइपोल्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर रैंडमली ओरिएंटेड, इसका फोर्थ होगा। फिर जो आपका है फेरो में आपका होगा कि ऑल डाइपोल्स आर अलाइंड इन वन प्रेफर्ड डायरेक्शन एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, यानी कि ये 1 होगा। एंटी फेरो में क्या होगा, कि हाफ ऑफ द डाइपोल्स जो होंगे, दे आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो सॉरी, जो आपके हाफ ऑफ द डाइपोल्स होंगे, दे आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू अदर हाफ हैविंग इक्वल बट लोअर मैग्नीट्यूड्स। इसमें जो होगा, आप क्या बोलोगे इसमें, देखिए ये जो आपका आ रहा है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी ऑप्शन। दैट मीन्स आपका ये होगा, ये जो होगा ये 4 1 2 3, दैट मीन्स जो आपका फेरी है, फेरी का होगा हाफ ऑफ द डाइपोल्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे आपको मैंने बताया, half of the dipoles with equal magnitudes are aligned in opposite direction to other half having equal but lower magnitudes, ठीक है। तो ये फेरी के केस में हो गया। और जो आपका ये है एंटी फेरो का हाफ ऑफ द डाइपोल्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो ये एंटी फेरो हो गया। तो इसीलिए आपका 4 1 2 3 ये राइट आंसर होगा, एंटी फेरो का ये 2 और ये 3, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, Alnico is commonly used for electromagnets because Alnico has low hysteresis loss। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि A is true but OR is false, मतलब कि ये तो ट्रू है बट ये फॉल्स है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, a large value of the exchange interaction energy in a ferromagnetic material implies। देखिए, लार्ज वैल्यू जो एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है, जो एक्सचेंज होता है, इंट्रैक्शन एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है
बहुत ज़्यादा मात्रा में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका क्या मतलब होता है कि इसका लार्ज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए इसने जो बोला है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि कॉपर एक डायामैग्नेटिक है, आयरन फेरोमैग्नेटिक है, फेराइट फेरी है, लेकिन सोडियम इज नॉट एंटी फेरो, इट इज पैरामैग्नेटिक। ये गलत है, इसीलिए ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, बिकॉज जो ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो इसीलिए ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ferromagnetic behavior is shown by those transition metals where the ratio of atomic diameter to 3d orbital diameter is। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या आंसर होगा इसका कि इट इज इन द रेंज ऑफ 1 to 1.5। फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर उन मेटल्स में पाया जाता है जहां पे जो एटॉमिक डायमीटर का रेशियो जो होता है टू दैट ऑफ द 3d ऑर्बिटल डायमीटर, उसका रेशियो 1 to 1.5 होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कि इसका जो रेंज होता है 1 to 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराइट्स कैन बी कंसिडर्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स ए एंड बी हैविंग इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, देयर फॉर्मूला कैन बी रिटन एज। देखिए इस केस में आपका क्या है कि जो ये आंसर होगा इसका होगा Ab2O4। फेराइट्स कैन बी कंसिडर्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, तो इनका इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर है, तो इनका फॉर्मूला जो होगा वो होगा Ab2O4। ये फॉर्मूला है इसका, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैच लिस्ट वन मैग्नेटिक मटेरियल्स विद द मेन एप्लीकेशन। जैसे ये जो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ना, इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, देखिए ये है ना, देखिए इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए जो ये आपने दिया है ना, ये निकल जिंक फेराइट, ये यूज होता है आपका ऑडियो एंड टीवी ट्रांसफॉर्मर्स में, तो यहाँ पे ऑडियो एंड टीवी ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है। दूसरा है जो कॉपर SM एलॉय है, ये कहाँ यूज होता है, परमानेंट मैग्नेट्स में यूज होता है, यानी कि इधर यूज होता है। जो यूट्रियम आयरन मैग्नेट है वो माइक्रोवेव आइसोलेटर्स में यूज होता है। ठीक है, और जो मैंगनीशियम और जिंक फेराइट है ये आपका यूज होता है मेमोरी कोर्स में, तो इसीलिए इसका ये होगा। तो ये जो आंसर आएगा आपका 8th का, ये होगा आपका, क्योंकि मैच द फॉलोइंग है तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कोबाल्ट एटम इज, ये दिया है 3d7 4s2, इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज। अब आप देखिए ये जो है आपका, ये आप कैसे करेंगे, देखिए 3d इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर इसमें आप बोलें जो 3d इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है, 3d इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3d इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए ये 3d स्पिन होता है रिस्पॉन्सिबल, ये मेन रोल प्ले करता है। तो जो फॉर कोबाल्ट जो नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना दिया है, जो नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना दिया है कोबाल्ट के लिए, आप बताइए। कोबाल्ट के लिए दिया है 7 स्पिन डायरेक्शंस। ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 7 स्पिन डायरेक्शंस होंगे, तो ये कुछ इस तरीके से होंगे 1 2 3 4 और 5 और इस तरह के। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितने हुए, 3 बोहर मैग्नेट्रॉन्स। तो इसका जो लास्ट आंसर होगा वो ये होगा। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगर थोड़ा सा थ्योरी समझनी है तो मैं क्वेश्चन से रिलेटेड डीप थ्योरी बताऊंगी, क्योंकि आप आजकल आप लोग सीरियसली पढ़ नहीं रहे हैं तो मैं इतना टाइम नहीं दूंगी। जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तभी पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा मेरे पढ़ाने का ना, क्योंकि मुझे भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, ढूंढ के लाने पड़ेंगे नोट्स, क्योंकि मैं भी तो भूल गई हूँ ना। तो जो जो मुझे आता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिसके मुझे आंसर्स मिल गए थे तो मैं आपको बता रही हूँ। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू।